अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सोशल मीडिया पर फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स इस फिल्म के रद्द में वीडियोस बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर इस फिल्म के बायकाट की मांग हो रही है। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है, तो चलिए जानते हैं। जब फिल्में किसी कौम के किरदार और तशख़्ख़ुस पर हमला करने लगें, जब कहानियों की आड़ में किसी के दीन को मशकूक बनाया जाए, तो समझ लीजिए कि सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि जहनों में जंग लड़ी जा रही है और आज ये जंग मुसलमानों के खिलाफ जारी है। उदयपुर फाइल्स भी इसी जहनी जंग का एक हथियार है, जिसके ज़रिए न सिर्फ मुसलमानों को दहशतगर्द, फरेबी और जालिम दिखाया गया, बल्कि इस्लामी शाइर, ख़वातीन का हिजाब और मदारिस जैसी मुक़द्दस दरसगाहों को भी निशाना बनाया गया है। इस फिल्म में एक बापर्दा मुस्लिम लड़की को दिखाया गया है जो बज़ाहिर तालीम याफ्ता है, मगर उसे ऐसे मुकालमे और किरदार में पेश किया गया है जिससे मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त, शर्म व हया और दीन गैरत का मजाक उड़ाया गया है। यह सीन इस कदर गैर अखलाक़ी है कि अल्फाज में बयान करना भी शर्म महसूस होती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इस्लामी पर्दे को बदनाम करना और मुस्लिम ख़वातीन को दुनिया के सामने किरदार से गिराकर पेश करना। ये फिल्म मदारिस को इस अंदाज में पेश करती है जैसे वह दहशत गर्दी की फैक्ट्रियाँ हैं। हालांकि हिंदुस्तान के लाखों मदारिस वो इदारे हैं जिन्होंने कौम को हुफ़ाज़ कुरान दिए, दीनी व अखलाक़ी तरबियत दी, कौम के यतीमों, गरीबों और बेसहारा बच्चों को तालीम दी और बग़ैर किसी सरकारी मदद के इल्म की शमएं रोशन रखी। मगर अफसोस, इस फिल्म में इन मुक़द्दस इदारों को न सिर्फ दहशत गर्दी का गढ़ बताया गया, बल्कि नऊज़ बिल्लाह ये तक दिखाया गया कि वहाँ नाबालिग तलबा के साथ अखलाक़ी इन्हिराफात और नाज़ेबा हरकतें की जाती हैं। यह बदतरीन बहतान है जो न सिर्फ मदारिस के वक़ार को पामाल करता है, बल्कि उन लाखों उलमा, असातिज़ा और तलबा की इज़्ज़त पर हमला है जो खुलूस नीयत से दीन की खिदमत में मसरूफ़ है। क्या ये मदारिस कभी किसी बम धमाके या किसी फितने में पकड़े गए? नहीं। फिर भी फिल्मों में इन्हें दहशत गर्दी की नर्सरी और अखलाक़ी इन्हितात की जगह बनाकर दिखाना इंसाफ है। फिल्म का एक और शर्मनाक पहलू वो मुकालमा है जिसमें खातून रिपोर्टर औरत निहायत खबासत और गुस्ताखी से मुसलमानों के अकायद पर सवाल उठाती है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमला करते हुए कहती है, हमें यह पूछना होगा कि उनके नबी की शादी के वक्त उनकी बीवी की उम्र क्या थी। नऊज़ बिल्लाह, यह खुली गुस्ताखी है और उसके ज़रिए सादा लो अवाम के जहनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में शुकूक पैदा करने की साजिश की गई है। इससे न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, बल्कि यह आइंदा नस्लों के ईमान पर हमला है। मुसलमानों पर सिर्फ फिल्मों के ज़रिए हमला नहीं हो रहा, बल्कि अमली तौर पर भी इन्हें निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड में एक मस्जिद की तरफ इश्तियाल अंगेज नारे लगाए गए और भतराव किया गया। हरियाणा के फरीद आबाद में 50 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में कई मसाजिद को नाजायज़ बताकर मिस्मार किया गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और कर्नाटक में भी मस्जिदों को मुनहदिम किया गया। ये सब कुछ कानून और नज़्म व ज़ब्त के नाम पर किया जा रहा है, मगर असल मकसद सिर्फ एक है, मुसलमानों को उनकी दीनी शनाख्त से महरूम करना। एक तरफ मुस्लिम लड़कियों को तालीम से रोकने के लिए हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ फिल्मों में इन्हें बेहयाई और किरदार कशी का नुमाइंदा बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या यही इंसाफ है? अक्सरियत के नाम पर नफरत और मुसलमानों का खामोश कत्ल, गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग आम हो गई। मुसलमानों के कारोबार को बाइकाट के नारे के तहत बंद कराया जा रहा है। नौजवानों को लव जिहाद जैसे बेबुनियाद इल्जामात में फंसाया जा रहा है। मस्जिदों को तोड़ा, घरों को तोड़ा और जुल्म ये कि मीडिया उल्टा मुसलमानों ही को मुजरिम बनाकर दिखा रहा है। खामोशी अब खतरनाक होगी। ये सिर्फ उदयपुर फाइल्स नहीं, एक पूरी लड़ी है फिल्मों, खबरों, बयानात और साजिशों की, जिनका मकसद एक है, इस्लाम को बदनाम करना और मुसलमानों को मिटाना। लेकिन सवाल यह है, मजलूम कौन है जिसकी मस्जिद शहीद हो रही है, जिसकी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसे रोजी रोटी से महरूम किया जा रहा है,
جسے فلموں میں ظالم، فریبی اور بدکار دکھایا جا رہا ہے۔ اگر جواب مسلمان ہیں تو اب وقت ہے کہ ہم متحد ہوں، اپنے اداروں کی حفاظت کریں، اپنی نسلوں کو دینی و فکری طور پر تیار کریں اور ہر محاذ پر ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ یاد رکھو، اگر آج ہم نے اپنے دین، اپنی مساجد اور اپنی عزتوں کا دفاع نہ کیا تو کل تاریخ ہمیں زندہ قوموں میں شمار نہیں کرے گی۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مسلمانوں کو آگاہ کریں، اور کمنٹ میں بائیکاٹ فلم ادے پور فائل ضرور لکھیں، اور یاد رکھیں اس فلم کی یہ سچائی اور کہانی مہاراشٹر دھولیا کے رہنے والے جناب عاقب شیخ غلام محمد صاحب کی تحریر سے لی گئی ہے۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کی جملہ فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔